हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग 3.2 के 14 नंबर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 13 नंबर तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 14 नंबर से आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है कि सो दैट करके दिखाना है। तो आप क्या करोगे, आओ हम लोग अपने प्रॉब्लम पर आते हैं। अब देखो भाई, आप सबसे पहले ये 14 नंबर के प्रॉब्लम को देखो। 14 नंबर के प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है कि सो दैट, यानी आपको दिखाना है। तो देखो, इधर वाला आपका LHS है और इधर वाला RHS है, ठीक है। तो LHS को पकड़ो और फिर RHS को पकड़ो। तो देखो, सबसे पहले LHS में है क्या, तो लिख लेते हैं LHS में। LHS में आपका है 5 - 1 6 7, एक मैट्रिक्स है और यहाँ आपका × है। और यहाँ दूसरा मैट्रिक्स आपका क्या है, 2 1 है और 3 4 है। अब आप क्या करोगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आपको माइंड में ये रखना है, R × C करते जाना है, आपका काम होते जाएगा। तो आप देखो क्या करोगे, ये रो लोगे और ये कॉलम पकड़ोगे, फिर आप ये रो लोगे और ये कॉलम पकड़ोगे। तो अब देखो क्या करेंगे, 5 × 2, ठीक है। फिर बीच में आप प्लस का साइन दो, फिर -1 और इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर देखो 5 × 1 लिखेंगे, ठीक है। बीच में आप प्लस का साइन दोगे, बीच में आप क्या दोगे, प्लस का साइन दोगे। और फिर यहाँ क्या है, -1 है ना, -1 × 4। फिर आप क्या लिखोगे, 6 × 2, ठीक है। बीच में आप प्लस का साइन दोगे, फिर 7 × 3, ठीक है। फिर देखो 6 और 1 को इंटू करो, 6 और 1। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो कि 6 × 1 हो गया। बीच में फिर आप क्या दोगे, प्लस दोगे, फिर 7 × 4 दोगे, 7 × 4, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लो, ये देखो हमारा 5 है, ये -1 है और ये हमारा 6 है और 7 है, समझ रहे हो। यहाँ हमारा क्या है, 2 है, 1 है, 3 है और 4 है। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने इस रो को पकड़ा और इस कॉलम को और इस कॉलम को, तो हमारा ये तैयार हो गया। फिर हम इस वाले रो को पकड़े और ये कॉलम पकड़े, तो हमारा ये हो गया। अब आगे देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 और 2 को इंटू करेंगे, 10 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। फिर देखो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और प्लस माइनस -4 हो जाएगा। 6 और 2 को इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 12 हो जाएगा। और प्लस 7 और 3 क्या हो जाएगा, 21। 6 और 1 क्या हो जाएगा, 6 और ये 7 और 4 क्या हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, 10 में 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 में 4 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। 12 और 21 को ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा। और 6 और 28 को ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा। अब हम RHS भी लिखते हैं और RHS में हमारा क्या है, 2 1 और 3 4, ये मैट्रिक्स है। और फिर क्या है, 5 है, -1 है, 6 है, 7 है। फिर इसको हम लोग इंटू करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रो और ये दोनों कॉलम, तो 2 × 5 लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन देते हैं, 1 × 6। फिर 2 × -1 लिखेंगे, बीच में प्लस देंगे, फिर 1 × 7। फिर देखो 3 × 5 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4 × 6। फिर देखो 3 × -1, फिर प्लस 4 × 7, ठीक है। अब देखो भाई, 2 और 5 को इंटू करेंगे, 10 होगा और 6 + 1 6 होगा, प्लस माइनस -2 और 7 × 1 7 और 5 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस है 6 और 4 24 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -3 हो जाएगा। और 7 और 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे
10 और 6 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 7 में 2 जाएगा तो 5 होगा। 15 और 24 को ऐड करेंगे 39 होगा। और 28 में 3 को माइनस करेंगे तो 25 होगा। तो हमें यहाँ जो प्रूव करके दिखाना है, तो क्या दिखाना है कि LHS और RHS, तो ये वाला प्रॉब्लम में देखो हमको क्या दिखाना है कि ये जो LHS और ये RHS ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी दोनों को इक्वल नहीं दिखाना है। तो देखो भाई LHS जो हमारा आया है ये आया है, ये LHS है, ठीक है। तो LHS देख रहे हो और RHS देखो हमारा ये है। तो LHS और RHS दोनों क्या अलग अलग डिफरेंट है ना, तो हम लिखेंगे कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। हमने शोड कर दिया, हमने प्रूव कर दिया इसको और हमने आपको दिखाया। आई होप आप इसको समझ गए। अब हम लोग आते हैं देखो 2 नंबर के प्रॉब्लम में, इसको सो दैट करके आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे भाई, अब देखो आप सॉल्यूशन करो और आपका देखो LHS क्या है। LHS में आपका है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और फिर क्या दूसरा मैट्रिक्स क्या है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, आपको R क्रॉस C पे चलना है। आप ये R पकड़ना और ये C, ये C और ये C, फिर आप ये R पकड़ना, फिर ये C और ये C, फिर ये R पकड़ना आप और ये कॉलम और ये कॉलम। तो चलो भाई हम लोग पहले पर आते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो 1 इंटू -1, बीच में +2, 2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 0, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, ठीक है, ये और ये हो गया। फिर 1 इंटू 1, फिर क्या देंगे 2 इंटू -1 और फिर क्या देंगे 3 इंटू 3। फिर क्या करना है 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1, फिर क्या करना है +3 इंटू, ठीक है, यानी 1 इंटू 0, फिर देखो +2 इंटू 1, फिर +3 इंटू। अब देखो फिर क्या करोगे, आप ये रो पकड़ो ना, फिर 0 इंटू -1, 0 इंटू -1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0, फिर 0 0 इंटू, देखो 0 इंटू 2, यानी 0 इंटू -1 लिए, फिर 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2, फिर देखो 0 इंटू 1 लेंगे, ठीक है, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 1 इंटू -1, ठीक है, फिर क्या है +0 और इंटू 3, फिर क्या लेंगे 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1, ठीक है, और फिर क्या लेंगे 0, तो फिर क्या हो जाएगा ये 0 इंटू 4, ठीक है। अब आ जाओ भाई ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0, फिर क्या लेंगे 0 इंटू 2, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, फिर 1 इंटू 1, फिर क्या लेंगे 1 इंटू -1, फिर क्या लेंगे 0 इंटू 3, ठीक है, फिर क्या होगा 1 इंटू 0, फिर +1 इंटू 1, फिर क्या लेंगे प्लस, फिर 0 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, ये 0 रहने दो, क्या काम का है, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस -2, प्लस 3 इंटू 3 9, ये 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 4 और 3 क्या हो जाएगा 12, ये -1 और 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और प्लस माइनस -1 और प्लस 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, फिर देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ -1, 0 इंटू 1 0,
2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, प्लस माइनस माइनस 1, 0 इंटू 3 0, फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब ये 0 मतलब तो नथिंग हो गया ना, 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10, और 10 में 2 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 0 मतलब नथिंग, 2 और 12 को ऐड करोगे 14 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और ये 0 0 तो कोई काम का ही नहीं है, तो -1 हो गया। यहाँ भी 0 कोई काम का नहीं, तो ये 1 हो गया। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 तो कोई काम का ही नहीं, -1 हो गया। ये और ये कट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 तो कोई काम का नहीं, तो 1 हो गया। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम लोग को यहाँ दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल नहीं दिखाना है भाई। तो LHS तो हमारा ये हो गया। अब चलो हम लोग RHS में आते हैं। अब देखो RHS हमारा है क्या, RHS में है हमारा -1 1 0 0, -1 1 2 3 4, और फिर क्रॉस किसको करना है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, देखो कैसे करोगे। इसमें भी R क्रॉस C पर चलना है आपको, तो ये और ये लोगे, फिर ये और ये लोगे, फिर ये और ये लोगे, तो -1 इंटू 1। ठीक है, बीच में प्लस दोगे, फिर ये -1 और 1 लिए ना, फिर 1 और 0। ठीक है, फिर 0 और 1, फिर देखो -1 इंटू 2। ठीक है, फिर 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1, फिर क्या करेंगे, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, फिर क्या लेंगे हम लोग, 0 इंटू 0 लेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो आप। फिर देखो क्या है, 0 इंटू 1, फिर क्या लेंगे, यहाँ प्लस देंगे, -1 इंटू 0, फिर +1 इंटू 1। ठीक है ना, ये और ये, फिर क्या लेंगे, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस यहाँ -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, फिर प्लस देंगे, फिर क्या लेंगे, 1 इंटू 1, फिर देखो 0 इंटू 3, फिर प्लस यहाँ -1 और इंटू 0, फिर क्या लेंगे, 1 इंटू 0, फिर क्या लेंगे, देखो ये 2 और 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 0, फिर प्लस, फिर 4 इंटू 1। ठीक है, फिर देखो 2 इंटू 2, फिर प्लस, और फिर देखो 3 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, फिर 2 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 0, फिर प्लस 4 इंटू 0। चलते हैं भाई फिर आगे। यहाँ क्या होगा, ये तो 0, ये भी 0, यहाँ प्लस माइनस -1। चलो ठीक है, ये तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये तो 0 का नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, ये हमारा -3 हो जाएगा, और ये तो 0 और 0 नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं लिखते हैं, ये भी 0, यहाँ प्लस 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 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ आपका 1 हो जाएगा। फिर ये देखो 0 नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस यहाँ -1 और प्लस 1 इंटू 1 क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं। फिर ये देखो 0 नहीं लिखते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा तो 0 आ गया। फिर 2 इंटू 1 2 हो गया, ये तो 0 नहीं लिखते हैं, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो ये क्या, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर देखो यहाँ 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 0, ये 0 लिखो या नहीं लिखो, क्या दिक्कत है। अब भाई चलो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस -2 में बन जाएगा, तो -1 हो जाएगा, यहाँ -3, यहाँ 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्रॉस होकर 0 होगा, ये 0 होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो हमारा क्या होगा, 4 3 7 और 4 11 हो जाएगा, और ये 6 हो गया। तो अब हम LHS और RHS हमारा दोनों अलग अलग हो गया। देख लो भाई, LHS हमारा क्या है, ये है, ये LHS है,
और ये देखो हमारा RHS है, दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो लिख सकते हैं ना LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये तो हमारा प्रूफ हुआ। अब हम 15 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं। और 15 नंबर का प्रॉब्लम में देखो भाई का क्या रहा ये 15 नंबर में कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू दिया 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब करोगे क्या, सबसे पहले आपको a स्क्वायर तैयार कर लेना है, फिर 5a तैयार कर लेना है और फिर 6i तैयार करके आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं। अब देखो ये 15 नंबर का प्रॉब्लम आपके सामने है और आप क्या करोगे ये समझो भाई। 15 नंबर के प्रॉब्लम पर आप सबसे पहले क्या करोगे, तो करना है आपको a स्क्वायर जब निकालोगे तो a इंटू ए करना है। a इंटू ए करोगे तो a कितना है हमारा 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 और 0। इसको आप इंटू कर दोगे किससे, इसी से 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। और फिर R क्रॉस C का आप फंडा अपनाओ, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, आप ये वाला रो और ये वाला कॉलम लो, फिर आप ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो क्या करोगे 2 इंटू 2 करोगे, बीच में प्लस देना, फिर 0 इंटू 2 देना, ठीक है, फिर प्लस 2, फिर 1 इंटू 1 करोगे। चलो भाई फिर आप क्या करोगे 2 इंटू 0 करोगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन दो, फिर 0 इंटू 1 करना, फिर प्लस का साइन देना, 1 इंटू माइनस 1 करना, ठीक है। फिर क्या करोगे 2 इंटू 1 करना, ये और ये लोगे ना तो 2 इंटू 1 करना, फिर क्या करोगे 0 इंटू 3 करना, कर दो। फिर क्या करोगे प्लस का साइन दोगे, 1 इंटू 0 करना, 1 इंटू 0 करना। अब देखो आप फिर क्या करोगे 2 इंटू 2 करना, ये रो और ये कॉलम पकड़ोगे तो 2 इंटू 2 करना, फिर प्लस देना, यहाँ 1 है ना, ये 1 इंटू 2 करना, तो 2 इंटू 2 आप ये 2 और ये 2 पकड़ोगे, फिर ये 1 और 2 1 इंटू 2, फिर बीच में प्लस दोगे 3 इंटू 1 करना, फिर देखो 2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 0, फिर प्लस दोगे 1 इंटू 1 1 इंटू 1 करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे 3 इंटू माइनस 1, ये 3 इंटू माइनस 1, फिर क्या करोगे 2 इंटू 1 करोगे, फिर ये लोगे ना 2 इंटू 1, ये और ये 2 इंटू 1, फिर प्लस दोगे 1 इंटू 3 करोगे। आप क्या करोगे 1 इंटू 3, ये करोगे 1 इंटू 3, फिर क्या करोगे प्लस 3 इंटू 0, तो क्या करोगे 2 इंटू 1, ठीक है, फिर 1 इंटू 3, फिर क्या करोगे 3 इंटू 0। फिर देखो ये वाला लोगे, आप ये वाला लो, आपका यहाँ क्या है 1 है, 1 इंटू 2 करोगे, 1 इंटू 2, फिर क्या करोगे माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू क्या करोगे 2 करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे 0 इंटू 1 करोगे, फिर क्या करोगे 1 इंटू 0 करोगे, फिर क्या करोगे माइनस 1 इंटू 1 करोगे, फिर क्या करोगे प्लस का साइन दोगे, फिर 0 इंटू माइनस 1 करोगे, फिर क्या करोगे 1 इंटू 1 करना, 1 इंटू 1 बीच में प्लस देना, फिर माइनस 1 इंटू 3 करना, माइनस 1 इंटू 3 करना, फिर 0 इंटू 0 करना, 0 इंटू 0 करना। अब देखो फिर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये तो 0 हो गया, मतलब समझ लो कुछ नहीं है भाई। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा 5 होगा ना। 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1 और 4 और 1 क्या होगा 5 होगा। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, कोई काम का नहीं है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, ये देखो ये तो 0 और 3 0 हो गया, क्या करोगे लेके 1 और 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो 2 लिख दिए। फिर 2 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 2 इंटू 2 4। अच्छा एक बार कर लो ऐसे, 2 इंटू 2 4 हो गया,
तो चलो भाई ये 4 हो गया, 2 और क्या हो गया 2 और 3 1 3, तो 3 2 5 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, हाँ डायरेक्ट 9 लिख दिए, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 1 3, तो 3 2 5 5 और 4 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करोगे, ये तो 0 हो गया और यहाँ 1 इंटू 1 क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया ना, और प्लस माइनस -3, तो 1 में -3 को करोगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, आपका -2 लिख दिए -2। अब देखो भाई क्या होगा, 2 इंटू 1 2 होगा और 3 इंटू 3 होगा, ये तो 0 इंटू 3 0 होगा, तो चलो इसको हटाते हैं, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा 0 इंटू 1 0 हो गया, कोई काम का नहीं, 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया, और प्लस माइनस -2 2 में 2 क्रॉस होगा तो क्या होगा 0 हो गया, ये 0 इंटू 1 0 हो गया, हटा दो, ये 0 इंटू 1 0 हो गया, लेकिन ये तो है ना प्लस माइनस माइनस यानी -1 हो गया, और यहाँ देखो ये क्या हुआ 0 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, और प्लस माइनस -3 1 में 3 को माइनस करोगे तो क्या हो गया -2 हो गया, तो ये हमारा a² हो गया। अब आपको यहाँ देखो 5a का काम लगेगा, आपको किसका काम लगेगा 5a का, ठीक है। चलो भाई आप 5a निकालोगे तो 5 इंटू ए हमारा क्या है, देखो ये हमारा है 2 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, 5 से इसको इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 5 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 और 2 10, फिर 5 0 0 5 इंटू 1 5 5 और 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 15 हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये प्लस माइनस -5, ठीक है, और 5 और 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई अब हम लोग क्या निकालते हैं 6i, 6i का मतलब ये 6 है, i के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है ना हमारा ये 1 होना चाहिए और इधर सब 0 होना चाहिए, देखिए ये 1 ये कॉर्नर हमारा 1 होना चाहिए, इधर सब 0 होना चाहिए। अब 6 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, इधर आपका 0 0 होगा, ये 0 यहाँ 6 होगा और यहाँ 0 होगा, 0 और 6 क्या होगा 0 होगा, 6 और 0 क्या होगा 0 होगा, 6 और 1 क्या होगा 6 होगा। अब हमें सॉल्व क्या करना है, a² -5a प्लस 6i, तो a² हमारा क्या निकला है, a² देखो हमारा ये है, a² की जगह पे हम लिखते हैं भाई 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और माइनस देते हैं 5, ये हमारा क्या निकला ये निकला है, चलो भाई 5 ये हमारा 10 है, 0 है 5 है 10 है 5 है 15 है 5 है, और यहाँ हमारा क्या है -5 है, ये 0 है, और फिर क्या है प्लस 6i का क्या निकला है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे तो देखो ये और ये, ठीक है, क्यों करेंगे समझो, क्योंकि देखो भाई ये हमारा a11 है, ये भी a11 है, ये a11 है, अगर ये a12 है तो ये भी a12 है और ये a भी 12 है। आपको सम एलिमेंट पे एड या सब्ट्रैक्शन करना, ये हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। तो यहाँ देखो हमारा है क्या, यहाँ हमारा 5 है ना, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 5 है तो 5 लिए, और यहाँ हमारा माइनस है तो क्या लेंगे -10, और यहाँ प्लस है तो +6 लेंगे, फिर यहाँ हमारा देखो -1 है तो -1 लिए, यहाँ हमारा -0 है तो -0 लिए, और यहाँ क्या है +0 है तो +0 लिए। अब यहाँ देखो 2 है हमारा तो 2 लिखे, यहाँ -5 है तो -5 लिखे, और यहाँ हमारा क्या है 0 है तो 0 दिए। अब देखो यहाँ हमारा 9 है तो 9 दिए, ये 9 दिए,
यहाँ क्या लिखेंगे -10 दिए, -10, और यहाँ क्या दिए 0, और यहाँ क्या है फिर -2 है, -2 दिए, फिर यहाँ क्या है -5 है, -5 दिए, यहाँ +6 है, +6 दिए, अब यहाँ क्या है 5 है तो 5 दिए, और फिर क्या है -15 है तो -15 दिए, ठीक है। यहाँ 0 है तो हम लोग 0 दिए, फिर देखो भाई यहाँ 0 है तो 0 दिए, यहाँ हम लोग क्या दिए 0 दिए, यहाँ -5 है तो -5 दिए, यहाँ +0 है तो 0 दिए, अब देखो यहाँ -1 है तो -1 दिए, फिर यहाँ क्या है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 तो +5 दिए, और यहाँ 0 प्लस है तो 0 दिए। अब देखो यहाँ हमारा क्या है -2 है, -2 दिए, यहाँ हमारा क्या है -0 है तो -0 दिए, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ देखो यहाँ हम क्या लिखे हैं -2, यहाँ -0, और यहाँ हमारा क्या है +6 है, यहाँ -0 और यहाँ +6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 में 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखो ये 0 मतलब नथिंग तो यहाँ -1 हो गया, और देखो ये 0 मतलब कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस -2 में 5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ -3 लिखते हैं। ये 0 मतलब कुछ भी नहीं है। अब ये 9 में 10 प्लस माइनस 10 में 9 जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस तो -7 और +6, प्लस माइनस माइनस 7 में 6 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये देखो ये 0 मतलब नथिंग, ये प्लस माइनस 15 में 5 को माइनस करेंगे तो 10 होगा, लेकिन साइन तो बड़ा का होगा ना -10 होगा। ये 0 मतलब नथिंग तो ये -5 हो गया, ये 0 मतलब नथिंग, प्लस माइनस 5 में 1 जाएगा तो क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो ये 0 मतलब नथिंग और 6 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 4 हो गया। तो आई होप आप 15 नंबर के प्रॉब्लम को समझ गए। अब हम लोग आते हैं ये 16 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो कह रहा इफ a = 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और आपको प्रूव दैट करना है क्या है a³ -6a² + 7a + 2i = 0, ठीक है। तो प्रूव दैट जब करोगे तो इधर वाला जो है हमारा LHS है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेट करो भाई, और इधर आपको RHS में 0 है, इधर आपको सोल्व करके 0 दिखाना, RHS तो 0 है तो LHS और RHS आपका इक्वल हो जाएगा। तो चलो भाई हम लोग आते हैं 60 नंबर के प्रॉब्लम पर। अब हमें सबसे पहले a³ निकालना है, और a³ निकालने से पहले हमें a² निकालना है, ठीक है, क्योंकि पहले a² निकाल तो लो, तो a² क्या होगा a × a होगा, समझोगे ध्यान से। अब a देखो हमारा क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसको किससे क्रॉस करना है भाई, यही 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो यही R×C का फंडा आपको लगाना है, ठीक है। तो चलो भाई क्या करोगे आप देखो, आप क्या करोगे ये R और ये C लोगे तो 1 × 1, आप 1 × 1 लोगे, बीच में प्लस दोगे, 0 × 0 लोगे, 0 × 0 लोगे, फिर क्या करोगे प्लस का साइन दोगे, 2 × 2, ये 2 और ये 2 × 2, फिर आप ये लोगे और ये लोगे, तो 1 × 0, 1 × 0 बीच में प्लस देना, फिर 0 × 2, 0 × 2 देंगे, बीच में प्लस देंगे, फिर 2 × 0, 2 × 0, फिर आप ये पकड़ोगे और ये पकड़ोगे 1 × 2, ठीक है, फिर प्लस 0 × 1, ठीक है, फिर प्लस दोगे 2 × 3, 2 × 3, फिर आप ये पकड़ोगे और ये पकड़ोगे 0 × 1, 0 × 1, फिर क्या करोगे 2 × 0, फिर 1 × ठीक है, फिर 0 × 0, फिर क्या करोगे 2 × 2, ये 2 और ये 2 और ये 2 × 2, फिर क्या करोगे 1 × 0, फिर क्या पकड़ोगे 0 × 2, 0 × 2, फिर प्लस दोगे, फिर 0 × 1,
ये क्या करोगे 0 इंटू 1, ये देखो ये 0 इंटू 2 लिए, ठीक है। फिर 2 इंटू 1 लेना है ना, 2 इंटू यहाँ 1, तो ये तो समझ रहे हो कि 0 इंटू 2 लिए, फिर देखो प्लस यहाँ क्या है 2 इंटू आपको 1 लेना है, फिर प्लस यहाँ 1 इंटू 3 लेना है, ठीक है। यानी 0 इंटू 2 ले लिए ना, यानी 0 इंटू 2, ये 0 इंटू क्या लिए हैं 2, और फिर 2 इंटू 1, ये 2 है, ये 2 इंटू 1 और 1 इंटू 3, चलो भाई फिर 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, फिर प्लस, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू, फिर क्या करना है 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2, प्लस क्या लेना है 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, फिर क्या लेना है 2 इंटू 2, फिर क्या लेना है 0 इंटू 1, फिर क्या करना है 3 इंटू। अब चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 इंटू 1, ये 0 तो नथिंग, 2 इंटू 2 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा, ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये तो 0 है, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ तो प्लस है ना भाई, 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर क्या है देखो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, चलो भाई 0, 2 इंटू 0 0 तो कुछ भी नहीं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये देखो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 1 3, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझो। फिर 2 इंटू 1 2, ये तो 0 हो गया ना 2, ये 2 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये सब तो 0 आ गया ना, ये 0 हो गया। फिर देखो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, और 3 इंटू 3 9, और 9 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर मालूम हो गया, हमें ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर हमारा क्या है देखो 5 है, 0 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 0 है और 13 है, और ए हमारा ऑलरेडी क्या है 1 है, 0 है, 2 है, 0 2 1 2 0 3। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग एक क्यूब, ठीक है। अब एक क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, ये आर और ये सी, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, बीच में प्लस 2, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, ठीक है। 5 इंटू 1 हो गया, ये 5 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0, फिर 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, फिर क्या करेंगे 5 इंटू 0, बीच में प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, फिर प्लस 8 इंटू 0, चलो भाई फिर क्या करेंगे 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस 8 इंटू 3, 8 इंटू, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 1, ये 2 और ये 1, 2 इंटू 1, बीच में प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, फिर 5 इंटू 2, फिर क्या लेंगे 5 इंटू 2 लेंगे, ठीक है। फिर देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, फिर क्या करेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या लेंगे 5 इंटू 0, ठीक है। फिर क्या लेंगे 2 इंटू 2, फिर क्या लेंगे 4 इंटू 1, फिर क्या करेंगे 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ये तो हमारा 4 है। फिर देखो क्या लिखेंगे 8 इंटू 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, फिर क्या लिखेंगे 13 इंटू 2, 13 इंटू 2, ठीक है।
फिर आप क्या करोगे, ये लो 8 इंटू ज़ीरो, 8 इंटू ज़ीरो, फिर क्या लोगे 0, 0 इंटू 2, ये 0 और 2 लोगे, फिर क्या लोगे 13 और ये 0, फिर क्या करोगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 करोगे भाई, फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, फिर प्लस लोगे, फिर 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 करोगे, फिर आप इसका फॉर्म करोगे, करो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 5 इंटू 5, ये 0 मतलब नथिंग, 8 इंटू 2, तो 5, यहाँ प्लस क्या होगा 8 इंटू 2 16, 16 और 5 को ऐड करोगे 21 हो जाएगा। ये तो 0, ये तो 0, ये तो 0, ये तो 0 ही हो गया। ये 5 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा, 5 और 2 10 हो जाएगा। और यहाँ तो 0 और 8 और 3 क्या हो जाएगा 24, 24 और 10 को ऐड करोगे 34 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, 2, ये 2 हो गया, और प्लस क्या होगा 5 और 2 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ये 0, ये 0, 4 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 हो गया, 5 और 3 क्या हो जाएगा 15, और 15 और 8 को ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। ये 0, 8 इंटू 1 8, और 13 और 2 क्या हो जाएगा 26, 26 और 8 34, ये 0, ये 0, ये 0, सारा सब 0 हो गया। 8 और 2 क्या हो जाएगा 16, ये तो 0 हो गया, 13 और 3, 13 और 3 को करोगे 39 होगा, 39 और 16 को ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। ये तो हमारा एक क्यूब भी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या भाई 7a, चलो 7a, तो 7a के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, a के जगह पर रखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो 7 से ऐड करेंगे इंटू करेंगे तो क्या हो गया 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 0 0, 7 और 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 14, और फिर यहाँ 0, यहाँ 14, 7 और 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 और ये 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 और 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 2i भी निकाल ही देते हैं, 2i के जगह पर क्या लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। ये तो 0 0, 2 1 जा 2 0 जा, तो ये समझ रहे हो ना, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 हो गया, फिर 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0 2, ये 2i हो गया, ठीक है। अब हम आपको 6a स्क्वायर भी करके दिखा देते हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के जगह पर देखो हम लोग ने ये निकाला है ए स्क्वायर क्या था 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग 6 से करेंगे तो क्या होगा 6 और 5 30 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, 6 और 8 क्या हो जाएगा 48, 6 और 2 क्या हो जाएगा 12, 6 और 4 24, 6 और 5 30, 6 और 8 48, 6 0 6, और 6 और 13 और 6 को करेंगे ये 78 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब चलो भाई एक क्यूब हमने क्या निकाला था इसको लिख दो। एक क्यूब हमारा था 21, एक क्यूब देखो हमारा क्या था 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक है। और फिर क्या था हमारा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर क्या निकला था हमारा, यहाँ माइनस देते हैं 6a स्क्वायर 30 0 48 12 24 30 48 0 और 78, और 7a हमारा कितना निकला था 7a निकला था
7 0 14 0 14 7 14 0 और 21 और 2i हमारा कितना निकला था, 2i निकला था 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे समझो। यहाँ 21 है, यहाँ माइनस क्या है 30 है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ +7 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा +2। फिर आगे चलो, फिर क्या है 0 है भाई 0, फिर यहाँ क्या है -0, फिर क्या है +0, ये क्या है +0, फिर क्या 34 है, चलो भाई, फिर क्या है -48 है, चलो भाई, ये +14 लेना है, ये क्या है +0 लेना है, ठीक है। फिर क्या है देखो 12 है, क्या है 12, ठीक है। फिर क्या लेना है -12, ठीक है। फिर क्या +0 और फिर +0, फिर क्या लेना है 8 -24 +15 +2, फिर क्या लेना है 23, ठीक है, -30 +7 +0, फिर क्या लेना है 34, फिर -48, ठीक है, 34 -48, फिर +14, ठीक है, और फिर क्या लेना है +0, फिर क्या लेना है 0 लेना है, फिर -0 है, फिर +0 है, फिर +0 है, फिर क्या लेना है 55 लेना है, ठीक है, -78 लेना है, +21 लेना है और फिर +2 लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। देखो सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा ज़रा समझो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 21 7 और 2, 7 और 2 क्या हो गया 9, 21 और 9 को ऐड करोगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 और ये -30, ये क्रॉस होके क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये सब तो 0 हो गया। अब देखो ये 34 और 14 को ऐड करोगे तो 8 48 और यहाँ -48, ये भी क्रॉस होके 0 हो गया, ये 0 मतलब तो कुछ नहीं, ये 12 और -12 0 हो गया। ये देखो आपका 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10 और 14 24, 24 और -24, ये भी क्रॉस होके 0 हो गया। ये देखो 23 और 7 30 और यहाँ -30, ये क्रॉस होके 0 हो गया। अब देखो ये 34 और 14 क्या हो जाएगा 48 -48, ये क्रॉस होके 0 हो गया, ये सब क्या हो गया 0। अब देखो ये आप ऐड करोगे आप क्या हो जाएगा 21 और 2 23 और 52 और 23 को ऐड करोगे 78 -78, ये भी क्रॉस होके 0 हो गया। तो आपका सब ये 0 हुआ ना, और RHS में भी आपको 0 करके दिखाना है, तो ये LHS और RHS आपका इक्वल हो गया और ये प्रूफ होगा। अब हम आज के लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और 17 नंबर का प्रॉब्लम में देखो क्या करा, इफ़ a = 3 - 2 4 - 2 एंड i = 1 0 0 1, फाइंड के, आपको फाइंड के करना है, आपको के निकालना है, सो दैट a² = ka - 2i, ये दिया है और इससे आपको फाइंड के करना है। तो आप कैसे करोगे, चलो भाई समझते हैं हम लोग आगे के प्रॉब्लम को। सबसे पहले देखो आपको ए दिया है, सबसे पहले आप पहला काम जो करोगे ना वो क्या करोगे, आप a² को निकालोगे। a² का मतलब होता है a × a करोगे, यानी 3 - 2 4 - 2 है, और इसी से इसको क्रॉस करो 3 - 2 4 - 2, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ये R और ये C, तो यहाँ क्या है 3 × 3, बीच में प्लस दोगे, ये 3 और 3 और फिर -2 को 4 से इंटू करोगे ना, -2 × 4, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 3 × -2, 3 × क्या करोगे
3 इंटू -2, बीच में प्लस दोगे, फिर -2 इंटू -2, यानी ये और ये और फिर देखो 4 और 3 को इंटू करो, फिर +2, फिर यहाँ क्या है -2 इंटू 4, ठीक है। फिर देखो 4 इंटू -2, फिर प्लस यहाँ -2 और फिर -2, 3 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, और 4 और 2 क्या हो जाएगा 8, प्लस माइनस -6, माइनस माइनस प्लस 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 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 12, प्लस माइनस माइनस 4 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो भाई 9 में 8 को माइनस करोगे तो 1 हुआ ना, और प्लस माइनस माइनस 6 में 4 को माइनस करोगे तो -2 होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। 12 में 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 8 में 4 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये इस पर तैयार हो जाएगा। अब देखो आप क्या कर लोगे, के ए तैयार कर लो, के ए, तो के इंटू ए के जगह पर क्या लिखोगे, ए के जगह पर लिखोगे 3 -2 4 और -2, के से सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू के 3 के, प्लस माइनस -2 के, 4 इंटू के 4 के, और प्लस माइनस -2 के, ये के भी तैयार हो गया। अब 2i करोगे, अब 2i आई क्या होता है 1 0 0 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या है ए का वैल्यू निकालना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है के ए माइनस 2i। अब ए स्क्वायर देखो यही ना है, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख दो भाई, चलो लिख देते हैं। क्या है ए स्क्वायर 1 है, -2 है, 4 है, -4 है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा इक्वल टू है के ए हमारा कितना निकला है 3 के -2 के 4 के -2 के -2i कितना निकला है 2 0 0 2। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग और के का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ हमारा क्या है 1 है, -2 है, 4 है और -4 है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, ये भी A11 A12, ये A21 A22, तो 3 के -2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 के, ये -0, A12 में है ना, A21 क्या है 4 के है, और ये 21 0 है, तो यहाँ -0 लिखेंगे। फिर A22 क्या है -2 के, और यहाँ क्या लिखेंगे -2। तो देखो ये दोनों जो है ना हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी ले लो, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। इसी तरह ये आपका A11 है, ये A12 है, A21 है, ये 22 है। आपको क्या चाहिए ना भाई, कोई भी ले लो, ये 1 इक्वल टू, ये 1 इक्वल टू देखो 3 के -2, इस पर भी बन जाएगा, -2 इक्वल टू -2 के -0, किसी को भी सोल्व कर दो बन जाएगा। 4 इक्वल टू 4 के -0, इस पर भी बन जाएगा। -4 इक्वल टू -2 के -2, इस पर भी बन जाएगा। आप कोई भी इक्वेशन को इसको किसी को भी सोल्व कर सकते हो। तो चलो हम पहले वाले को ही सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपको क्या है देखिए 3 के -2 1 के इक्वल होगा, तो 3 के यहाँ 1 है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो 3 के और ये प्लस है, प्लस 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 2 और 1 को ऐड करोगे 3 होगा, ये 3 1 बार में क्रॉस हो गया, तो के इक्वल टू 1 हो गया। आई होप आप ये समझे कि के का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन मेरा यही समाप्त हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।